अचलपुर विधानसभा इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ बस डिपो नहीं है सर। 10 रुपए देके 20 रुपए देके परतवाड़ा जाना होता है। क्या आप करना चाहेंगे उसके लिए? कहीं नवनीत राणा की तरह बदल तो नहीं जाएगा समीकरण? नवनीत राणा का की तरफ बदलने का जो आपने पूछा वो मेरे समझ में नहीं आया बात। वो आप कीजिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त मैं बलवंत वानखड़े जी से भी बात कर लेता हूँ। बलवंत वानखड़े जी, अचलपुर ऐतिहासिक शहर माना जाता है और इतिहास के पन्नों पर आप अचलपुर का नाम देख सकते हैं, इतिहास में भी। लेकिन अचलपुर में रोजगार नहीं है, 3 किलोमीटर दूर परतवाड़ा जाना होता है रोजगार के लिए। क्या उसके लिए उपाय करने वाले हैं आप? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रियाज शेख और आप मुझे देखते हैं लगातार TNN 24 न्यूज पर। इस वक्त मेरे साथ बबलू देशमुख जी भी हैं और बलवंत वानखड़े जी भी हैं, जो अमरावती जिले के खासदार भी हैं। तो हम कुछ सवालों के साथ इस वक्त अचलपुर शहर में हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक शहर अचलपुर है और अचलपुर में बेरोजगारी का जो कारण है वो वाकई में आपको दिल दहला देने वाली बात है। वो खुलासा हम बलवंत वानखड़े जी साहब के साथ भी करेंगे और देशमुख साहब के साथ भी करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में उप जिला रुग्णालय जो 100 बेड का था वो कहीं ना कहीं यहाँ से चला गया। क्यों चला गया वो जानने की कोशिश करेंगे। बलवंत वानखड़े बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNN 24 में और आप यहाँ के खासदार भी हैं। तो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ अचलपुर का जो उप जिला रुग्णालय है वो कहीं ना कहीं परतवाड़ा चला गया और यहाँ जो असुविधा का केंद्र बना है वो बहुत ही खतरनाक है। इसका जवाब मैं देता हूँ जी, ये जो 20 साल से अपने यहाँ जो आमदार है जी, अपक्ष अपन चुन के दे रहे हैं, इसलिए जो आपका सवाल है उसमें ही जवाब है कि 20 साल से ये मतदार संघ बहुत पीछे रहा और उसमें एक बातें नई नई कर रहा हो गारोड़ी। और ये जिला रुग्णालय यहाँ का जो है वो यहाँ ही होना था। यहाँ की OPD परतवाड़ा गया। अब किसकी परिस्थिति रहती नहीं, किसका कुछ के पास पैसा रहता नहीं, कोई ऑटो भी नहीं कर सकता। यहाँ की OPD यही होना था और वहाँ नया रुग्णालय होना था, पर ऐसा नहीं करते हुए आमदार ने, ये गारोड़ी ने उधर यहाँ की OPD लेके गया। तो बहुत लोगों को अचलपुर में तकलीफ हो रही है। अपन महाविकास अपने पास अभी खासदार ताकत से आप लोगों ने चुन के लाया, अभी खासदार भी है और महाविकास आघाड़ी अभी चुन के आ रही है और यहाँ का आमदार भी आप लोग बदलना चाहते हैं। आमदार बदल गया, सरकार बदल गई कि OPD यहाँ की यहाँ लेके आएंगे और परतवाड़ा में एक नया दवाखाना। वानखड़े जी से भी बात कर लेता हूँ। बलवंत वानखड़े जी, अचलपुर ऐतिहासिक शहर माना जाता है और इतिहास के पन्नों पर आप अचलपुर का नाम देख सकते हैं, इतिहास में भी। लेकिन अचलपुर में रोजगार नहीं है, 3 किलोमीटर दूर परतवाड़ा जाना होता है रोजगार के लिए। क्या उसके लिए उपाय करने वाले हैं आप? नहीं, आने वाले दिन में जो भी रोजगार की संधि है, जहाँ से संधि मिलती रोजगार की, वो प्रोजेक्ट बोलो या कुछ ये उनके लिए प्रयास करेंगे। जिस तरह से नवनीत राणा को गिराया गया और आप उसके साइड में खड़े हुए थे और बोलकर गिराया गया, जो विश्वास था सभी समाज का, मैं एक समाज का नाम नहीं लूंगा, आपके ऊपर इतना विश्वास किया इन्होंने। क्या आप अपने क्षेत्र के लिए क्या रोजगार, मैं तो रोजगार पे ही बात करूंगा, अगर पेट में रहेगा तो इंसान कुछ करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएगा। जो लोगों ने मुझे ताकत से चुन के लाया, उनकी जो इच्छा है, आकांक्षा है, वो तो बहुत सारे है। उनके प्रश्न भी वो अलग अलग है। वो आने वाले दिनों में उनके प्रश्न समझ के कहीं नवनीत राणा की तरह बदल तो नहीं जाएगा समीकरण? नवनीत राणा का की तरफ बदलने का जो आपने पूछा वो मेरे समझ में नहीं आया बात। वो डर लगता है ना कि एक सब मिलके ये देते हैं। जो नवनीत राणा का हुआ, जो अपन ने ताकत से उसको चुन के लाया था अपने, इसमें 2 महीने के अंदर उधर चली गई। ये इसलिए अपन ने तभी निर्णय लिया था कि ये जो सीट आगे की रहेंगी वो कांग्रेस पे रहेंगी और बलवंत वानखड़े को रहेंगी, बलवंत वानखड़े खासदार रहेंगे। ये पंजे के ऊपर है, कांग्रेस के ऊपर है, बदलने का सवाल नहीं। पूरे 5 साल ने पूरी जिंदगी भर बलवंत राव यही रहेंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, आखिरी सवाल है कि अचलपुर विधानसभा
अचलपुर विधानसभा इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ बस डिपो नहीं है सर। 10 रुपए देके 20 रुपए देके परतवाड़ा जाना होता है। क्या आप करना चाहेंगे उसके लिए कुछ? मैं वही बोल रहा था कि आगे चल के जो भी काम है वो करने के लिए प्रयास करूंगा। जो काम नहीं हुए अगले इसमें वो काम करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ थे खासदार बलवंत वानखड़े जी, और इस वक्त जो सवालों के घेरे में थे रियाज शेख की अदालत में, वो सवाल आप तक मैंने पहुंचा दिया। क्योंकि अब हम हैं अचलपुर वासी और हम चाहेंगे कि खुद का हमारा एक आमदार हो, खुद जो अचलपुर के वासियों की बात करेगा वही अचलपुर पर राज करेगा। ये मेरा वादा है, क्योंकि TNN 24 न्यूज़ चैनल लगातार आपसे आपके लिए लड़ता रहेगा, भिड़ता रहेगा और आपके हक में बात करता रहेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इसी सवालों के साथ। रियाज शेख अचलपुर से। जय हिंद दोस्तों।